अजमेर के किशनगढ़ में अधिवक्ता की गिरफ्तारी मामले की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अजमेर जिला बाल एसोसिएशन ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। दरअसल थाना प्रभारी किशनगढ़ भीखाराम काला को निलंबित करने की मांग तेज हो चुकी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग चल रही है। मांग पूरी नहीं होने तक कोर्ट में पुलिस की एंट्री बैन कर दी गई है। करोड़ों की जमीन की फर्जी नोटरी करने का अधिवक्ता पर आरोप है और उसी को लेकर देखिए किस तरह से अजमेर में वकील सड़कों पर आ गए हैं। जो बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उनको तोड़ने की कोशिश की गई है और सिचुएशन को संभालने के लिए उनके ऊपर पानी का बौछार भी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। तस्वीरें आपको सामने हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग यहां पर की जा रही है। किशनगढ़ में अधिवक्ता की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। अधिवक्ता पर फर्जी नोटरी, जमीन की फर्जी नोटरी करने का आरोप है, जिसमें करोड़ों की गबन बताया जा रहा है। अच्छा, मामला जब तक पूरा नहीं हो पाएगा तब तक पुलिस का भी कोर्ट में बैन है जाने पर। अधिवक्ता की गिरफ्तारी के विरोध में ये कार्य बहिष्कार वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। जो उनके सहयोगी होंगे, जो बार एसोसिएशन होंगे, वो सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तार जो वकील को किया गया उनके खिलाफ, मतलब उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और इतने ज्यादा कि वो सड़कों पर आ गए और इसकी मांग करने लगे। हालांकि उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कही जा रही है। पुलिस भी बैन कर दी गई है। अजमेर के किशनगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां अधिवक्ता की गिरफ्तारी मामले में और तमाम अधिवक्ता सड़कों पर आ गए। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। थाना प्रभारी किशनगढ़ भीखाराम काला को निलंबित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि थाना प्रभारी किशनगढ़ भीखाराम ने जो अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है वो दरअसल झूठा आरोप है और यहां पर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर कोर्ट में पुलिस की एंट्री बैन है। बात की हम बार कौंसिल राजस्थान और समस्त बारों को इसकी सूचना देंगे और जिस प्रकार से इन्होंने जो लाठीचार्ज और जो वाटर कैनन का जो उपयोग किया, जिस प्रकार अपराधियों के साथ सलूक किया गया, वैसे अधिवक्ताओं के साथ सलूक किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बार कौंसिल राजस्थान और समस्त बारों को भी इसकी सूचना देकर आगे पूरे बार कौंसिल राजस्थान को। देखिए, ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, आरोप क्या है? क्योंकि एक तरफ आरोप है थाना प्रभारी के ऊपर, दूसरी तरफ ये बेहद आक्रोशित अधिवक्ता और यहाँ उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को विस्तार से बताइएगा। अधिवक्ता है, उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि एक मरे हुए व्यक्ति का जो है नोटेरी कर दी गई और उसका आरोप को लेकर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और बताया जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो न्यायालय परिसर से हुई, जिसके विरोध में जो है अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, विरोध प्रदर्शन किया, आज कार्य का बहिष्कार भी किया था और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वह जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर बैरिकेडिंग यहाँ पर हटाई गई। अधिवक्ताओं की ओर से अपनी नाराजगी व्यक्त की गई कि अधिवक्ता को जो है न्यायालय परिसर से बिना सूचना के, बिना जानकारी के जो है न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर जो है विरोध यहाँ पर जाहिर किया गया। उनका कहना है कि अगर गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी तो फिर जो है उनको अन्य स्थान से भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन न्यायालय परिसर से किया गया तो अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका विरोध जो है वो यहाँ पर लगातार किया गया। कार्य बहिष्कार करने के बाद आज विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जो है बैरिकेडिंग हटा दी है, पुलिस से कुछ धक्का मुक्की हुई और इसी बीच जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है पुलिस की ओर से कर दिया गया और वाटर कैनन के दौरान जो है तमाम अधिवक्ता है उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हम जो है शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आए थे। इसी बीच जो है वाटर कैनन उनके ऊपर चला दिया गया, जबकि वाटर कैनन की आवश्यकता नहीं थी। तमाम अधिवक्ताओं के दस्तावेज और जो अन्य चीजें थी वो जो है इसमें धूमिल हो गई है। तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद अजमेर के जयपुर रोड पर जो न्यायालय परिसर है उसके सामने जो है रोड जाम किया। करीब आधे से पौन घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन जो है वो रोड जाम करते हुए यहाँ पर जताया गया और अभी जो है फिलहाल जो है रोड जो है वापस खुलवा दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर समझाइश का दौर जारी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की यहाँ पर मांग की जा रही है और थाना प्रभारी किशनगढ़ को निलंबित करने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल अब जो है अधिवक्ता अपने मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद अगला कदम जो है वो क्या होता है वो देखने वाली बात। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
और इधर बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उमेदाराम बेनीवाल के पहलगाम आतंकी हमले पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की थी। उमेदाराम बेनीवाल के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि वहां मौजूद चश्मदीदों ने ही ये खुलासा किया था कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। देखिए, ये तो सरकार ने कहीं माना है, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो सरकार ने माना है कि हमारी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। ये सुरक्षा इनपुट उनको मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को, और उसके बाद में भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो उनसे चूक हुई है। उसके बाद में जो धर्म पूछ के ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर कायराना हरकत जो दुश्मन देश ने की है, इससे पूरे देश के अंदर असंतोष था। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उमेदाराम बेनीवाल के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस ओछी मानसिकता बताया है इसे, और मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसियों की मानसिकता ही खराब है। उमेदाराम बेनीवाल को आतंकियों से जाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने धर्म पूछा था या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देकर अपनी जो है दिल की बात कह दी, और भारत के लोगों सहित पाकिस्तान और पूरे विश्व को कई संदेश दिए। इसी दौरान जो है राजस्थान की मिट्टी से एक सांसद ने आवाज उठाई है और उन्होंने एक प्रश्न उठाया है। सर, उन्होंने कहा है उमेदाराम जी ने कि जात पूछकर मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। उमेदाराम जी को चाहिए थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है तो उन बहनों से जिनका सिंदूर पहुंचा गया उनसे जाके पूछे कि क्या उन्होंने प्रश्न किए थे। सीधा पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस समय जो एक राजनीतिक वक्तव्य दे रहा है, मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा निंदनीय कृत्य कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ सर ये बात, और एक जो इस तरह से आपदा में अवसर की बात कही, हमारे देश के बने जो हथियार है उन्होंने सटीक प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही कोई न्यूक्लियर पावर की आड़ में आतंकवादियों को नहीं पनवा सकता, हर ठिकाने पर वापस हमला किया जाएगा यदि आतंकवादियों को पोषित किया तो। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो ये तय कर दिया या आतंकवाद को प्रश्रय देता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम उसको युद्ध की श्रेणी में लेंगे। सर, एक प्रश्न और है मेरा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत होने से पूर्व आखिरी प्रयास किया था कि जो बड़ा युद्ध न हो, तो समझाइश की थी, क्या कल ऐसा ही प्रयास प्रधानमंत्री ने किया? एक जवाबदार देश के जवाबदार नेता ने जो वक्तव्य दिया पूरी जवाबदारी के साथ, हम पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं चाहते थे, हम केवल आतंकवाद का खात्मा करना चाहते थे। आपने महसूस किया होगा कि हमने आवासीय बस्तियों पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया। आतंकवादियों के केंद्र थे, उन्हीं को नेस्तनाबूद करने का काम किया, जबकि पाकिस्तान ने घृणित काम किया। हमारी आवासीय बस्तियों में उन्होंने और वो ड्रोन भेजे, ये ठीक बात नहीं है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।